जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप इस छोटे से वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय देश का युवा किस दौर से गुजर रहा है। ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ना उसकी अपनी सोच है, जहां ना उसका अपना मकसद है और जहां ना उसका अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य है। आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात करें। इसका मतलब क्या है? जो नारा लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, इसलिए उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसे? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का विरोध होना कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई अचरज की बात है। ऐसा होता आया है और होता भी रहना चाहिए। तभी लोकतांत्रिक देश में सरकारें मजबूत और सशक्ति के साथ काम करती हैं। लेकिन जब किसी लोकतांत्रिक देश में बिना किसी ठोस कारण के विपक्षी पार्टियों का विरोध होने लगे और ये विरोध देश का युवा वर्ग कर रहा हो, और साथ ही साथ ऐसा युवा वर्ग जिसको न हिंदी पढ़नी आती है, न इंग्लिश पढ़नी आती है और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसको ये भी नहीं पता कि वो विरोध क्यों कर रहा है। ये कोई अनपढ़ अशिक्षित लोग नहीं है, बल्कि ये भ्रमित किए हुए लोग हैं। इनको एक शब्द में ब्रेन वॉश्ड कहा जा सकता है। Say no to operator. इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट लिए जाएंगे आपका। इसका क्या मतलब है? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं, कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने, आप सर इस अभी इतना ज़्यादा नहीं आपको नहीं पता। में लिखे पोस्टर पढ़ पा रहे हैं, ना अंग्रेजी में लिखे पोस्टर पढ़ पा रहे हैं। ये छात्र कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं, लेकिन इन्हें यही नहीं पता कि प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं। ये आज का दिशाहीन हो चुका युवा है। दरअसल आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये कांग्रेस के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन का वीडियो है। और ये युवा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इन्हें यहाँ क्या करना है या फिर ये किस कारण से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो इन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा है और ना ही इनको इससे मतलब है कि मैनिफेस्टो में लिखा क्या है, और साथ ही साथ इनको ये भी मतलब नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। और साथ ही ये यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए युवा, इनके हाथ में जो बैनर आप देख रहे हैं, हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी को यह भी नहीं पता कि इस बैनर में लिखा क्या है। अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ है उसका ये अनुवाद भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि आखिर ये युवा अपने भविष्य के लिए और क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं, और आखिर इन पढ़े लिखे युवाओं को ऐसे कार्य करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, और शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। आखिर ये युवा क्यों हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहा जाता है कि जब पढ़ा लिखा समाज सरकार का विरोध करता है तो सरकार को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ता है और विचार करना पड़ता है अपनी नीतियों पर। लेकिन इन युवाओं का क्या, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी न हिंदी जानते हैं न इंग्लिश जानते हैं। यहाँ तक कि ये विरोध भी कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं, जिसका ना तो इस समय सत्ता पर कोई अस्तित्व है, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि मंगलसूत्र जैसे मसले पर, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है, उस पर ये युवा अपने घर से निकलकर यहाँ तक आ गए हैं। क्या इनके घर वालों को इस बात की खबर है कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन के लिए? विरोध करना गलत नहीं है। पेपर लीक जैसे मसलों पर हम लोग भी विरोध प्रदर्शन के लिए सामने आए थे और सरकार ने स्वीकार भी किया कि हाँ गलती हुई है, धांधली हुई है। उसके बाद सरकार ने री एग्जाम को मंजूरी दी है। लेकिन यहाँ ये युवा कहने के लिए तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनकी हालत तो अनपढ़ लोगों से भी बदतर है। और इन युवाओं के चेहरों की चमक को देखकर और इनके पहनावे को देखकर आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये किसी भी गरीब परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि अच्छी खासी फैमिली से संबंधित है। फिर आखिर ऐसा क्या है कि इनको झंडा लेकर, बैनर लेकर विपक्षी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है? और ये कहना गलत नहीं होगा कि जब छात्र इस तरह से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी छात्र कम्युनिटी बदनाम होती है, और सवाल ये निशान लग जाता है युवाओं पर कि आखिर वो वास्तव में पढ़ने लिखने वाले हैं या नहीं। और हर किसी पढ़ने वाले युवक को ऐसी ही नजरों से देखा जाने लगता है। अब आप ही बताइए, आपकी इस पर क्या राय है?